प्रभात, सच का साथी, एकमेव निष्पक्ष निर्भीड डिजिटल न्यूज मीडिया। देखिए, शिव महापुराण ऐसा सदग्रंथ है। कलिकाल में अगर जिस ग्रंथ को कोई सुनता है, मनन करता है, चिंतन करता है, सहज में अपना जीवन को सफल बना लेता है। भगवान शिव एक ऐसे अद्भुत भगवान हैं, आप उनके पास में श्रद्धा के साथ में, विश्वास के साथ में जाएंगे तो खाली हाथ वापस नहीं लौटाते अपने भक्तों को। भगवान शिव श्रद्धा की मूर्ति है, विश्वास की मूर्ति है। भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिनो। भगवान शंभु श्रद्धा की मूर्ति है, विश्वास की मूर्ति है। जो भी कलिकाल में जो भी जीव इनके समक्ष में जाएगा उसका भवसागर से पार उतरना निश्चित है। इसलिए भगवान शिव की जो महापुराण हो रही है, सत्य के साथ, धर्म के साथ, अर्थ के साथ, काम के साथ, मोक्ष के साथ, भगवान शिव स्वयं सत्य पे विराजमान है। भगवान शिव धर्म के साथ में विराजमान है। भगवान शिव धर्म पे बैठते हैं, धर्म के साथ में रहते हैं। नंदी बाबा जो हैं तो धर्म है, जो बाबा भोलेनाथ धर्म के ऊपर में बैठते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ हैं जीवन में। मनुष्य के पास में धर्म होना चाहिए और धर्म से ही, धर्म क्या है तो धर्म है परहित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। मनुष्य के पास में धर्म, जब हम आप लोग धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा। धर्म क्या है? धर्म है परहित में जीवन जीना, पराया दर्द को अपनाना। मराठी में बोला गया, जे का रांझले गांझले त्याशी मनावे आपुले। जो संसार से उदास हो गया है, संसार में असहाय है, जिस संसार में उसका कोई नहीं, तो उसकी हमारी कर्तव्य बनता है कि हम उसकी रक्षा करें। यही हमारा धर्म है। हमारे भारत के ऊपर में, हमारे भारत माँ के ऊपर में किसी ने उंगली अगर उठा दिया तो धर्म हमारा ये बोलता है कि उसके लिए अपना बलिदान दे देना चाहिए। हमारे भारत में जो बेटियों की, गौ माता की, संतों की सेवा करे, वो हमारा धर्म है। इसलिए भगवान भोलेनाथ धर्म के ऊपर में बैठते हैं। भगवान भोलेनाथ शिव सत्यम शिवम सुंदरम है। भगवान भोलेनाथ के समान संसार में कोई दानी नहीं है। इसलिए भोले शिव ही है। भगवान शिव और जीव से मिलन करवाते हैं। जब आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाए तो आत्मा का साक्षात्कार होता है। इसलिए शिव महापुराण हमको ये बताती है कि जीवन में भगवान शिव की कथा, श्रीमद् भागवत कथा, रामायण जी की कथा मनुष्य ने सुनना चाहिए। कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, शुद्ध दुर्लभ सब सतग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से हमको मानव का शरीर मिला है और ये भाग्य से हमको, आपको सबको प्राप्त हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मानस में लिखा है कि नर्तन सम नहीं को न देही, जीव चराचर याचक देही। मनुष्य को जो मानव शरीर मिला है, नर्तन के समान कोई देही नहीं मिली है। 184 योनि में मानव एक ऐसा शरीर भगवान ने दिया है कि वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। अच्छी बात है, खेती का काम करना चाहिए, अच्छी बात है बिजनेस करना चाहिए, अच्छी बात है राजनीति करना चाहिए, अच्छी बात है परिवार में रहना चाहिए, पर सबसे अच्छी बात है भगवान की भक्ति करना चाहिए। इसीलिए भगवान की भक्ति, ज्ञानमय, वैरागमय, ऐसे परमात्मा की कथा अपने जीवन में सुनना चाहिए। यही मानव शरीर है भगवान से मिलने के लिए। आखिरी योनि हमको, आपको सबको मिली है। इसलिए भगवत कथा सुनना चाहिए, अपने जीवन में शिव कथा सुनना चाहिए, राम कथा सुनना चाहिए। इसी शब्द के साथ में आपको मैं भगवान श्री शंकर जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आस्था को अपने को टिका के रखना है। इस नाते हमने 2 तारीख से गायत्री माता का एक मंदिर की स्थापना करवा के वहाँ गायत्री माता के चरण पादुका, गुरुदेव के चरण पादुका और
शिव जी की शिवपिंडी, नंदी भगवान, इनकी स्थापना करवा के हमने कलश यात्रा 25 से लेकर 30 महिलाओं ने कलश पकड़ के पूरे गांव में, पूरा गांव मिला के हमने प्रदक्षिणा किए। उसके बाद में हमारे राम मंदिर का जो जन्म उत्सव जो 22 तारीख को होने वाला है, हमने 2 तारीख से ही हमने जन्म उत्सव अपने गांव में शुरू कर दिया है। उसके बाद में शिव पुराण इसीलिए रखे कि हमारी माताएं बहनें जो कहीं बाहर जा नहीं सकती, तो आस्था भाई बनी रहे और भगवान के प्रति उनके भाव रहे, इस नाते हमने शिव पुराण का भी आयोजन किए। और शिव पुराण नहीं, इसके पहले भी हमने कई भागवत सोनपुरी के अंदर में हुई है और हमेशा भागवत शिव पुराण इस सोनपुरी में होती रहेगी। और यहाँ के पब्लिकों का, सभी महिलाओं का, बच्चों का यानी सहभाग अपने को योगदान मिलता है और मिलता रहेगा। अभी 22 तारीख को जो जन्म यानी उत्सव होने वाला है राम जी का, वो भी हम धूमधाम से मनाएंगे। बस इतना बोल के मैं अपने 2 शब्दों को विराम देता हूँ।